अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास नाइन्थ फिज़िक्स का लेक्चर है 8, जिसमें हम चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। इसके बाद जो बाकी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल रह जाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 5.1 इसको देखते हैं। अ फोर्स ऑफ, न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं, इसमें वो क्या क्या रहा है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री to the horizontal is used to pull a box through a distance। बेसिकली इसमें क्या क्या रहा है कि हॉरिजेंटल, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है हॉरिजेंटल, जो सेम आप लोग कह सकते हो कि एक्स एक्सिस है, ये इस तरह होता है मेरे पास हॉरिजेंटल। वर्टिकल ये इस तरह, उसने हॉरिजेंटल कहा है। यहाँ पे कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, फर्ज करो ये बॉक्स है, इस पे जो फोर्स लगाई जा रही है वो फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन। किस एंगल पे लगाई जा रही है, वो एंगल है मेरे पास 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब इसने डिस्टेंस कितना कवर करना है, इस फोर्स जो लगाई है 60 डिग्री के एंगल पे, वो होगा 3 मीटर। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है, उसने यहाँ क्या भी दिया है, हाउ मच वर्क इज डन, हमने वर्क निकालना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखा है, फोर्स कितनी थी 20 न्यूटन, एंगल कितना है 60 डिग्री, और डिस्टेंस को मैंने सिंपल एस कह दिया है, ये कितना है 3 मीटर। हमने वर्क डन मीन्स के डब्ल्यू फाइंड करना है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, अलोंग हॉरिजेंटल, जब हम किसी भी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं तो उसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं आपकी बुक में है एफ एस कोज थीटा। एफ एस कोस थीटा, एफ कितना है मेरे पास 20 न्यूटन, एस कितना है 3, और कोस थीटा मीन्स के थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री। अब कोस 60 मेरे पास होता है, कोस 60 होता है 1/2, जिसको मैं सिंपल डेसिमल में लिख सकता हूँ 0.5। आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है 23 और 0.5 को, तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा 30 जूल। वर्क का यूनिट क्या है, जूल। समझ आइए, ये सिंपल सा मेरे पास न्यूमेरिकल था 5.1। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 5.3। एन इंजन अराइजेस 100 kg ऑफ वाटर थ्रो अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। मे भी आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा हो, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, वहाँ पे ना एक जनरेटर टाइप ना मशीनरी होती है। वो जो सिंपल आप कह सकते हो कि नीचे से वो सीमेंट और बजरी को ऊपर वाली मंजिल पे स्टोरी पे लेके जाती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक इंजन है जो 100 kg वाटर है, उसको हाइट कितनी पे लेके जाएगा 80 मीटर की। कितने टाइम में, 25 सेकंड में। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, हमने उस इंजन की पावर निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने गिवन डाटा लिखा है। गिवन डाटे में मास मेरे पास कितना था 100 kg, हाइट कितनी पे है 80 मीटर, टाइम कितना है 25 सेकेंड। हमने पावर निकालनी है, तो पावर का सिंपल फार्मूला क्या होता है W/T। अब W तो यहाँ नहीं है,
लेकिन आप लोगों ने एनर्जी के पढ़ा था कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं सिंपल यहाँ पे W की जगह पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ mgh। समझ आई है पोटेंशियल एनर्जी। बुलंदी कह दो या जिस्म में पोजीशन की वजह से हो एनर्जी, तो हम उसको सिंपल कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैंने W की जगह पे mgh लिखा है। m मेरे पास था 100, g कितना है 10 होती है वैल्यू, हाइट कितनी थी 80 और टाइम कितना था 25 सेकेंड। ये 25 है। समझ आई है। अब सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, कैलकुलेटर पकड़ना है। मैं आप लोगों को यहां पे भी करके दिखा देता हूं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हंड्रेड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 को 80 से करोगे 80,000 और डिवाइड करवाओगे 25 पे 80,000 डिवाइड 25। ये कैलकुलेटर को पता नहीं क्या हो गया है। तो मेरे पास ही आ जाएगा 32। ये देखो 32 आ गया। कैलकुलेटर को मसला बन गया है, आप लोग कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ जाएगा 32। पावर का यूनिट क्या होता है जूल। समझ आई है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल 5.4। अ बॉडी ऑफ मास 20 kg। एक मास है हमारे पास, उसका वेट है 20 kg, इज एट रेस्ट। अ 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड्स। What is the kinetic energy of the body at the end of this time? मैं आपको सिंपल समझाता हूं कि इसमें वो क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है, ये मास है, ये मेरे पास मास है कितने केजी है 20 kg। रेस्ट में पड़ा हुआ है, मीन्स के ये मोशन नहीं कर रहा, अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। हमने यहां पे इस पे फोर्स लगाई है 40 न्यूटन की 5 सेकंड के लिए। टाइम कितना है 5 सेकंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। फॉर एग्जाम्पल वो हमने फोर्स लगा के वो बॉडी यहां पे आ गई है, तो यहां पे आके इसकी कोई फाइनल वेलोसिटी भी होगी। समझ आइए। हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2mv²। मैं इस v की जगह पे इस vf को पुट करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि उसने कहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट द एंड ऑफ दिस टाइम। इसके फोर्स लगाने के बाद जिस्म यहाँ पे रुकेगा, वहां पे हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो उसके लिए मैं v की जगह पे vf पुट करूंगा। समझ आ गई है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखा है, मास कितना था 20 kg, फोर्स कितनी लगाई है 40 न्यूटन, टाइम कितना है 5 सेकंड, vi इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। हमने काइनेटिक के ई के फाइंड करना है, मीन्स के काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। और मैंने बता दिया हमें vf भी चाहिए होगा, तो मैंने सिंपल लिखा है vf भी हमें फाइंड करना है। अब आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस तो पढ़ी होंगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में vf है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ए तो नहीं है, ए तो डाटे में नहीं है, टाइम है, vi भी है। तो फिर क्या करेंगे, हम ए निकालेंगे। ए किस तरह निकालेंगे, आप लोगों ने न्यूटन का सेकंड लॉ किया होगा, न्यूटन सेकंड लॉ।
न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या था, F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स हमारे पास है, मास भी है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट की हैं। 20 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड, 0 0 के साथ, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 आ गया। ए कितना निकल रहा है, एक्सेलरेशन 2 निकला है, साथ इसका यूनिट लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिंपल आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी है। ये मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई कितना था हमारे पास, 0, मैंने 0 पुट किया है। ए अभी निकाल के हटे हैं 2, और टाइम कितना था 5 सेकेंड, 2 5 जार 10। अब मेरे पास ये वी एफ निकल आया है, तो मैं सिंपल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में v की जगह पे वी एफ की जगह पे मीन्स के वी एफ को मैं v के तौर पे लूंगा। समझ आई है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा है 1/2 mv²। मास मेरे पास 20 था, v अभी निकाल के हटे हैं 10 है, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है तो काट दो, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20, 10 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1000 का। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। समझ आइए? और यही मेरे पास इसका आंसर होगा। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, समझ के करोगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। नेक्स्ट है 5.6। आज 0.14 kg बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। अब इसमें कोई बॉल है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बॉल है, इसको ऊपर फेंका गया है, इसका मास कितना था 0.14 kg। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, वो मेरे पास थी 35 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, के मीन्स के वो बॉल कितनी हाइट तक जा सकती है। मीन्स के अब वो जाके रुकेगी थोड़ी देर के लिए, बहुत कम वक्फे के लिए रुकेगी ना, तो वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। समझ आइए? तो मैंने सबसे पहले गिवन डाटा लिखा है, मास कितना था 0.14 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 35 मीटर पर सेकेंड, वी एफ 0 लिया है। अब जी मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया है। नेगेटिव क्यों लिया है, जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो जी की कीमत हम माइनस लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जब कोई बॉडी अपवर्ड मूव करती है, जब कोई बॉडी ग्रेविटेशन की तरफ, मतलब कि ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आती है, तो जी की कीमत हम लेते हैं पॉजिटिव। समझ आई है? इस वजह से मैंने नेगेटिव, बॉल को हमने ऊपर फेंका है। हाइट फाइंड करनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। अब आप लोग कह सकते हो कि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं इस्तेमाल की, उन दोनों में टी आता है, यहाँ पे टी गिवन है नहीं है, तो हम सिंपल थर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे ए की जगह पे जी पुट किया है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एस की जगह पे एच पुट कर दिया है, बुलंदी हाइट का जिक्र हो रहा है ना, तो उसी के हिसाब से पुट करेंगे। 2 वैसे आ गया, जी की कीमत -10 पुट की है, एच फाइंड करना है, वैसे आ गया। वी एफ मेरे पास क्या था 0, वी आई कितना था 35, तो 0 का स्केयर तो 0 ही होता है, 35 का स्केयर लिया है तो 1225 आ गया, साथ माइनस आ गया, 10 2 जार 20 माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाएगा, एच इधर आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो आप लोग सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड करवाओगे तो मेरे पास हाइट निकल आएगी 61.25 मीटर। समझ आइए? नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 5.10। अ बॉक्स ऑफ मास 10 kg, मीन्स के हमारे पास एक बॉक्स है जिसका वजन कितना है, मास कितना है, 10 kg इज पुश्ड अप अलोंग अ रैंप
15 meter along with the force of 80 Newton. If the box rises up a height of 5 meter, what is the efficiency of the system? हमें पता है efficiency का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100, यही करते हैं ना। लेकिन इस सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रैंप है, वो जिस तरह स्लोप होती है आप लोगों ने मैथ में किया होगा। इसके ऊपर ना एक बॉक्स पड़ा है, उसका मास है 10 kg। हमने इस पे फोर्स लगाई है कितनी, 80 न्यूटन। यहां तक इसको लेके आना, इस बुलंदी तक लेके आना है, सही है। हाइट कितनी है, 5 मीटर। तो सबसे पहले मैंने गिवन डाटा लिखा है, मास कितना था। अब जो हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे वो एज अ इनपुट होगी ना हमारे पास, वो जब बॉक्स बुलंदी तक पहुंच जाएगा तो वो हमारे पास हो जाएगी आउटपुट। समझ आइए। तो एस कितना था मेरे पास, 15 मीटर। फोर्स कितनी है, 80 न्यूटन। और एच कितना है, 5 मीटर। हाइट कितनी है, 5 मीटर। एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इनपुट मीन्स के कितना वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन का फार्मूला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, W इज इक्वल टू एफ एस। एफ कितना मेरे पास 80, एस कितना है 15, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया 1200। और वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल। तो मेरे पास इनपुट कितनी निकल आई है, 1200 जाउल। अब हमें चाहिए आउटपुट, वो जब बॉक्स हाइट तक पहुंच जाएगा। अब फिर ये उस पोजीशन की वजह से एनर्जी है, तो इसमें हम काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। m मास कितना है, 10 था मेरे पास, और g 10 लिया है, हाइट 5 मीटर थी। वैल्यूज पुट की है, मल्टीप्लाई किया है, तो ये मेरे पास आ गया 500। आउटपुट निकल आई है। तो सिंपल हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एफिशिएंसी का, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालनी है तो 100 को साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। आउटपुट कितनी निकली है, अभी निकाल के हटे हैं, 500। इनपुट कितनी थी, 1200 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है तो काट भी सकते हो, ये 2 0 इस 2 0 के साथ कट गए। 500 को आप लोगों ने सिंपल डिवाइड करवाना है 12 पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा, एफिशिएंसी निकल आएगी 41.7%। समझ आइए। और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 5.11, लास्ट वाला है। ये अहम भी है। अब फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, फोर्स कितनी है, 600 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर। मीन्स कि हमने एक बॉक्स पे फोर्स लगाई है तो उसने कवर किया है 5 मीटर इन 15 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर निकालनी है। मीन्स कि हमने उस बॉक्स को, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स यहाँ पे था, इस पे जैसे फोर्स लगाई है 600 की, इसने डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर, तो पावर निकालनी है कि वो पावर कितनी होगी। टाइम कितना था, 15 सेकंड में। गिवन डाटा लिखा है, एस मेरे पास था 5 मीटर, टी था 15 सेकंड। पावर का फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ एस के ओवर टी। एफ मीन्स फोर्स कितनी थी 600 मल्टीप्लाई एस कितना था 5, टाइम कितना था 15। 600 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे और डिवाइड करवाओगे 15 से, तो मेरे पास ये आ जाएगा पावर 200 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। आप लोगों ने साथ यूनिट भी लिखना है। इसके बाद बाकी इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल रह गए हैं वो लेक्चर 9 में कर लेंगे। ये थे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, वो आ जाएंगे प्री 9th के काम। समझ आई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।